क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया हो, या फिर उस मूर्ति के बारे में जो जमीन से अपने आप प्रकट हुई थी? आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको ले जाते हैं इतिहास की उन गहराइयों में जहां हर कदम पर एक रहस्य आपका इंतजार करता है। आज हम जानेंगे भारत के उन 7 मंदिरों के बारे में जो सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं बल्कि रहस्य, चमत्कार और अधूरी कहानियों से भरे हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र। कैलाश मंदिर का निर्माण राजसी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह एकमात्र मंदिर है जो पूरी तरह से एक विशाल चट्टान से काटकर बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए हजारों श्रमिकों ने लगभग 18 वर्षों तक काम किया। खास बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर की दिशा में किया गया था, जो इस समय की तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक अद्भुत था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसे हिंदू धर्म में शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर के भीतर कुछ गुफाएं हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि यह मंदिर किसी और समय में एक अज्ञात सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। एलोरा गुफाओं में 34 गुफा मंदिर हैं, जिनमें से कैलाश मंदिर 16वीं गुफा में स्थित है। यह मंदिर 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर और बाहर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। दूसरे नंबर पर है नर्तियाग दुर्गा मंदिर, मेघालय। नर्तियाग दुर्गा मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा होती है और यह स्थान प्राचीन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में हर साल विशेष रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की बाईं जांघ जैंतिया पहाड़ियों के नर्तियाग में गिरी थी, इसलिए देवी को जैंतेश्वरी के नाम से जाना जाता है। जैंतिया राजा जसो मानिक 1606-1641 ने हिंदू कोच राजा नारा नारायण की बेटी लक्ष्मी नारायण से विवाह किया था। ऐसा माना जाता है कि यह लक्ष्मी नारायण ही थे जिन्होंने जैंतिया राजघराने को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। राजा धन मानिक ने लगभग 600 साल पहले नर्तियांग को जैंतिया साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। एक रात देवी ने उन्हें एक सपने में दर्शन दिए और उन्हें इस स्थान के महत्व से अवगत कराया और उनसे उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने के लिए कहा। इसके बाद नर्तियांग में जैंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर का रणनीतिक स्थान और तोपों जैसे हथियारों की मौजूदगी से पता चलता है कि मंदिर जैंतिया राजाओं के किले का हिस्सा रहा होगा। यहाँ की दुर्गा की मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि यह मूर्ति प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई थी, न कि किसी मानव द्वारा स्थापित की गई थी। ये धार्मिक रूप से एक रहस्य बन चुका है। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर बहुत प्राचीन है और इसका संबंध पुरानी हिंदू धार्मिक परंपराओं से है। इसे एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है जहां भगवान ब्रह्मा की पूजा होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर तब स्थापित हुआ था जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती के बीच का एक विवाद मंदिर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सरस्वती के गुस्से के कारण ब्रह्मा को इस स्थान पर पूजा करने के लिए अकेला छोड़ा गया था। यही कारण है कि इस मंदिर में ब्रह्मा के साथ कोई अन्य देवी देवता नहीं होते। ब्रह्मा मंदिर एक भारतीय हिंदू मंदिर है जो भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पवित्र स्थल पुष्कर में स्थित है। इस मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। पारीक ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि लगभग 700 वर्ष पुराना है। यह मंदिर मुख्य रूप से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। कार्तिक पूर्णिमा त्योहार के दौरान यहाँ मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तजन आते रहते हैं। श्री ब्रह्मा मंदिर को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 4 मार्च 2005 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। पुष्कर में एक बड़ा पुष्कर सरोवर भी है, जहां लाखों लोग स्नान करने आते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। 4. विष्णुपाद मंदिर, गया, बिहार। यह मंदिर भगवान विष्णु के पांव के निशान के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जो निशान है उसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बारे में माना जाता है कि यह निशान भगवान विष्णु के वास्तविक पांव का है, जो इस स्थान पर पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण केंद्र में विष्णु के पैरों के निशान के साथ किया गया था। हिंदू धर्म में ये पदचिह्न भगवान विष्णु द्वारा गयासुर के सीने पर पैर रखकर उसे वश में करने के कार्य को दर्शाता है। विष्णुपद मंदिर के अंदर विष्णु के 40 सेमी लंबे पदचिह्न ठोस चट्टान में अंकित हैं और एक चांदी की परत वाले बेसिन से घिरे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 30 मीटर है और इसमें सुंदर नक्काशीदार स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं जो मंडप को सहारा देती हैं।
मंदिर लोहे के क्लैंप से जुड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉकों से बना है। अष्टकोणीय मंदिर पूर्व की ओर है। इसकी पिरामिडनुमा मीनार 100 फीट ऊपर उठती है। मीनार में बारी बारी से इंडेंट किए गए और सादे खंडों के साथ ढलान वाली भुजाएं हैं। शीर्ष पर शामिल चोटियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए खंडों को एक कोण सेट किया। विष्णुपाद मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं, जिनमें ये भी कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने भी पूजा की थी। ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर पितरों की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड। केदारनाथ मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है और यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और यह उत्तराखंड के हिमालय में स्थित है। इसे पांडवों द्वारा स्थापित किए जाने की मान्यता है। केदारनाथ मंदिर को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे खासकर उन भक्तों द्वारा पूजा जाता है जो अपने जीवन के बड़े कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं। पंच केदार, जिसे संस्कृत में पंच केदार कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित शैव संप्रदाय के 5 हिंदू मंदिरों या पवित्र स्थानों को संदर्भित करता है। वे भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। वे कई किंवदंतियों का विषय हैं जो सीधे उनके निर्माण को भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से जोड़ते हैं। 2013 में आए विनाशकारी बाढ़ के बाद मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बावजूद मंदिर की स्थिति और उसके आसपास का वातावरण आज भी भक्तों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। 6. तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी मंदिर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर में भक्तों द्वारा दी गई दान राशि का उपयोग मंदिर के कार्यों में किया जाता है। यहाँ के दर्शन करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलियुग की परीक्षाओं से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस जगह का नाम कलियुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवता को कलियुग प्रत्यक्ष देवन कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर, श्रीनिवासा परमानंद तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति वेंकटाद्रि मंदिर जैसे नामों से भी जाना जाता है। कई शताब्दी पूर्व बने इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। रोचक तथ्य, तिरुपति मंदिर में दी गई दान राशि के बारे में कहा जाता है कि इसका आंकड़ा प्रतिवर्ष करोड़ों में होता है और इसका इस्तेमाल कई धर्मार्थ कार्यों में किया जाता है। 7. श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर 2011 में एक बड़ी घटना घटी थी, जब इस मंदिर के रहस्यमय तहखानों वॉल्स को खोला गया। इन तहखानों में सोने, हीरो और अन्य अमूल्य वस्त्रों का भंडार मिला, जो आज तक के सबसे बड़े खजाने में से एक माना जाता है। तहखानों को अब तक पूरी तरह से नहीं खोला गया है और इस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। मंदिर की संरचना में सुधार कार्य किए गए जाते रहे हैं। उदाहरणार्थ 1733 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड ने करवाया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के तहखानों को लेकर कई सिद्धांत हैं और इनका रहस्य अभी तक कायम है। इन तहखानों के बारे में ये भी माना जाता है कि उनमें कुछ ऐसे वस्त्र और धातुएं हैं जो हजारों वर्षों से बंद पड़ी हुई हैं। अगर आपको ये प्राचीन रहस्य और अद्भुत कहानियाँ पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो के साथ हम आपको इतिहास और रहस्य की गहरी दुनिया में लेकर जाएंगे। लाइक और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो का अपडेट पा सकें। इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहें, केवल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री पर। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।